अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो बच्चों मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नंबर वन जो आपके लिए इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आपके पास जो फ्लावर है उसके पार्ट्स क्या होते हैं। नंबर वन सेपल, ये जो दिखाया था ये ग्रीन कलर का होता है, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था सेपल। सेपल मतलब कि ग्रीन कलर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक होता है पेटल। पेटल ये दिख रहा है, ये आपका जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, ये पेटल है। ये भी पेटल है, ये भी पेटल है, और ये भी क्या है, दिस इज पेटल, ठीक है। तो आपके पास मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स गिना रहा हूँ। नंबर वन आपके पास क्या है, सेपल। नंबर टू क्या आपके पास पेटल। उसके बाद बच्चों आपके पास जो आता है वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर में दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट। तो सबसे पहले हम बात करें कि मेल पार्ट कहाँ पे है। तो बेटा मेल पार्ट आपका ये जो दिख रहा है ना, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये आपका पूरा मेल पार्ट है। ये क्या है, आपका पूरा मेल पार्ट है। और जो सेंटर में दिख रहा है ना, ये सेंटर में ये बच्चों ये इसको हम बोलेंगे, रेड कलर को जो सर्कल किया है इसको मैं बोलूँगा फीमेल पार्ट। फिर से देखो मेल पार्ट क्या, यहाँ पे ये आपका मेल पार्ट है, ये आपका मेल पार्ट है, और ये आपका क्या है, ये आपका फीमेल पार्ट है। किसका फीमेल पार्ट है, ये प्लांट का, सॉरी ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ठीक है। अब मैं इस पर थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूँ कि मेल पार्ट को हम बोलते क्या है। तो देखो बच्चों आप समझिए ध्यान से कि जो मेल पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं इसको हम, स्टेमन। स्पेलिंग क्या है, STAMEN, इसको हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन, ठीक है। एक्सीलेंट, आपको पता चल चुका है। इसमें हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। कैसे, ये आपका जो ये पूरा पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। अब इस स्टेमन के भी टू पार्ट्स हैं, देखा जाए तो थ्री पार्ट्स हैं, लेकिन अभी हम बेसिकली आपको टू बोलेंगे। एक जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये नीचे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट, FILAMENT। सो दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट। इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट। दीज आर कॉल्ड फिलामेंट, ओके, दैट्स ग्रेट। तो हमारे पास जो मेल प्रोडक्टिव पार्ट है उसका हमने सबसे पहले क्या बोला, उसको हमने स्टेमन बोला। और स्टेमन के भी हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं। नंबर वन फिलामेंट, व्हाट इज फिलामेंट, दिस इज फिलामेंट। एंड देन व्हाट इज नेक्स्ट, दिस इज एंथर, दिस इज एंथर। ये हमारे पास जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला ये स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे एंथर। स्पेलिंग क्या है, ANTHER, दिस इज कॉल्ड एंथर, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ओके। और बच्चों इस जो फ्लावर है ना, ये जो आपका एंथर है, ये आपके पास जो एंथर है, ये दिख रहा है ना, ये एंथर, ये एंथर, ये एंथर। इस एंथर का हम क्या बोल रहे हैं, इस एंथर के अंदर होते हैं क्या, पोलन ग्रेन। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। समझिए मेरी बात, ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर छोटे छोटे से डॉट टाइप के स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। ध्यान रखना, फिलामेंट, एंथर, एंड देन एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन, ठीक है। इतना समझ में आया, तो ये आपका क्लियर हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब हम आगे चलते हैं। इसको हमने क्या बोला था, स्टेमन बोला था, और स्टेमन के हमारे पास तीन पार्ट है, फिलामेंट, एंथर एंड देन पोलन ग्रेन। फिर अगर हम आगे मूव करेंगे तो हम किस पे चलेंगे, हम चलेंगे फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट मतलब कि ये वाला पार्ट, ये इसको हम पूरे को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे सिस्टम को हम बोल देंगे, पिस्टिल या फिर कार्पेल। क्या बोलेंगे, पिस्टिल या फिर कार्पेल। किसको, इस पूरे को, ये जो पूरा है ये स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है। नोट रखना, जो मेल पार्ट था उसको हमने बोला था स्टेमन, और जो हमारा फीमेल पार्ट है, जो हमारा ये है, ये वाला पूरा एरिया, इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है पिस्टिल या फिर कार्पेल, ठीक है। अगर बच्चों में आगे बात पूछूं कि कार्पेल में कितने पार्ट्स होते हैं, तो देखो आपको यहाँ से दिखेगा, जो टॉप वाला है ना, ये हल्का सा ओपन है, थोड़ा सा इस तरीके से, फिर ये ऐसे, ये स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके की।
ऊपर से हल्का सा ओपन, थोड़ा सा कर्व शेप, फिर एकदम पतली नली टाइप का, और फिर एक यहाँ पे थोड़ा सा ये फैला हुआ, ये स्ट्रक्चर इस टाइप का दिख रहा होगा आपको, ये पूरा यहाँ पे, यही इस पूरे को हम बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो जो ऊपर का जो ये ओपनिंग पार्ट है इसको हमने बोला है स्टिग्मा। क्या बोला है? स्टिग्मा। स्पेलिंग हम नोट कर सकते हैं, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं, STIGMA, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। ओके, नाउ हम नेक्स्ट चलेंगे, अगर स्टिग्मा के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो ये लंबा सा ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नीचे का जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम बोलेंगे ओवरी। क्या बोलेंगे? ओवरी, OVARY। इतना ही याद रखना है, इसमें ज्यादा डीप दे रखा है उसको मैं नहीं जाना। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीन पार्ट्स हमारे पास। स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट ये, फिर ये इसको हमने बोला है स्टाइल, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? ओवरी। अब ये और भी पार्ट में डिवाइड है, प्लासेंटा एंड ओव्यूल, उसको आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये तीन चीज पढ़ना है। पहला पार्ट ये स्टिग्मा, ये आपका स्टाइल, और ये आपको मैंने क्या बता दिया, इसको मैंने बोल दिया ओवरी, OVARY। अगर आपको ये सारे पार्ट समझ में आ गए तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं। सबसे पहले पेटल था, फिर हमारे पास सेपल था, सेपल के बाद हमारे पास था मेल पार्ट जिसको हमने बोला था स्टेमन, स्टेमन के अंदर हमारे पास दो चीजें थी, फिलामेंट एंड एंथर, और एंथर के अंदर क्या था हमारे पास? एंथर के अंदर हमारे पास था पोलन ग्रेन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं फीमेल पार्ट की। तो बच्चों फीमेल पार्ट के अंदर क्या था? फीमेल पार्ट के अंदर था हमारे पास कार्पेल जिसको हम बोलते थे, बोलते थे पिस्टिल, और ये इसके तीन पार्ट्स थे। नंबर 1 स्टिग्मा, स्टिग्मा कौन सा था? ये वाला पार्ट स्टिग्मा है, देन स्टाइल एंड देन लास्ट इट इज ओवरी। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लावर में बनता कैसे है, हमारा सीड कैसे ग्रो होता है फ्लावर में। तो बच्चों ध्यान रखना रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हनी बीज का। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई ये हमारे फ्रेंड हैं, किसके? ये फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, ये फार्मर के फ्रेंड है। कैसे? जरा ध्यान से देखना, होता क्या है, होता बच्चों ये है कि ये जो आपका दिख रहा है ना ये एंथर, इस एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन। तो जब इस एंथर के पोलन ग्रेन इसमें जाते हैं, किसमें? स्टिग्मा के अंदर, और इस पाइप के थ्रू जाके ये जो ओवरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तब जाके आपको क्या मिलता है? आपको फ्रूट मिलता है। उस फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। ये बात नोट रख लेना कि इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। फिर से मेरी बात सुन लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपके एंथर है, एंथर के अंदर के जो पोलन ग्रेन्स हैं, जब ये स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाते हैं, तब जाके ये मॉडिफाई हो जाता है किसमें? कुछ दिनों बाद फ्रूट्स में, और उसके अंदर फिर हमें क्या मिलता है? सीड, जिससे क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, दिस इज द केस फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स और फ्लावर। ठीक है, मतलब फ्लावर के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है। आपको पता है पहले फ्लावर ब्लूम करता है, फिर वो फ्रूट बनता है, और उस फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, जिससे वो क्या करता है? ग्रो करता है। लेकिन वो फ्लावर से फ्रूट तभी बनेगा जब यहाँ पे जो आपका पोलन ग्रेन्स है किसके अंदर? एंथर के अंदर, ये जब किस में जाएगा? स्टिग्मा में, स्टिग्मा से स्टाइल में, स्टाइल से कहाँ जाएगा? ओवरी में। ओवरी के साथ कनेक्ट हो गया वो पोलन ग्रेन, आपका जो मॉडिफाई फॉर्म में क्या मिलता है? आपको फ्रूट मिलता है, देन सीड मिलता है। ठीक है, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये और है जो आपको जान लेना चाहिए कि बेटा ये स्टिग्मा खुद ही नहीं, ये जो आपका जो एंथर है इसके अंदर से जो पोलन ग्रेन है वो खुद ही इसके अंदर नहीं जाते। कैसे जाते हैं? हवा के थ्रू, विंड हो गया, रेन हो गया, इसके अलावा जो हनी बीज होती है कभी इस पे बैठी फिर जाके इस पे बैठ गई तो उसके साथ बॉडी के साथ चिपक जाता है वो पोलन ग्रेन और फिर इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, बटरफ्लाई हो गया, इसी तरीके से ड्रैगन फ्लाई हो गया है, पहले इस पे बैठी ड्रैगन फ्लाई तो उसमें पोलन ग्रेन चिपक गया, फिर जाके वो इस पे बैठी तो इसके थ्रू वो ट्रांसफर हो गया। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं किसमें? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ से पोलन ग्रेन जाके इधर बैठा, इधर जाके और फिर वो ओवरी तक चला गया, और ओवरी तक जैसे ही जाता है तो कुछ दिनों में फिर वो मॉडिफाइड फॉर्म में आके फ्रूट बनता है, उसके अंदर क्या होता है? सीड होता है। ये हमने जाना प्रोसेस क्या होता है रिप्रोडक्शन का। अगर आपने बच्चों ये समझ लिया ना, थोड़ा देखो, स्टेमन आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, नेक्स्ट, द प्लांट मेक्स पोलन इन द पार्ट ऑफ द स्टेमन कॉल्ड एंथर। जो प्लांट है वो स्टेमन कहाँ बनता है? मैंने बताया ना, ये आपके पास था फिलामेंट, ये आपके पास था क्या?
और ये आपके पास था एंथर, और इस एंथर के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। इन पोलन ग्रेन जब किस में जाते हैं, ओवरी में जाते हैं, तब जाके क्या होता है, आपका पॉलिनेशन होता है और फिर आपका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, मतलब फ्रूट कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और फ्रूट में ही क्या होता है, सीड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपके पास, ये देखो कितना अच्छा फिगर बनाया है इसमें, ये देखो आपके पास ये आपका स्टेमन है। स्टेमन में क्या है, ये पूरा आपका स्टेम, एक 1 मिनट, 1 सेकेंड, ये आपका बेटा पूरा स्टेमन है, इसमें ये आपका फिलामेंट है, ये आपका क्या है, एंथर है, और इस एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये आपका है पिस्टिल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कार्पेल, जो ग्रीन है, क्योंकि इसके अंदर एंथर, इसके अंदर सॉरी, अब कैसे रिप्रोडक्शन होगा, इसके अंदर से क्या जाएगा, पोलन ग्रेन इसके अंदर जाएगा, स्टिग्मा के अंदर, देन स्टाइल, देन लास्ट में ओवरी में जाएगा, और फिर ये मॉडिफाई हो जाएगा, और ये आपका सेपल है, और ये आपका क्या है, पेटल है, ओके। तो हम आगे चलते हैं, स्टेमन देखो ये दिख रहा है, ये 1 मिनट, पार्ट ऑफ स्टेमन प्रोड्यूस एंड होल्ड्स एंथर, ये दिख रहा है ना एंथर, इसको हमने बोला है, इसको हमने क्या बोला, एंथर। और इस एंथर के अंदर मैंने बड़ा स्ट्रक्चर कर दिया एंथर का, जो ऊपर ऐसे ये था ना, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर था, ये सॉरी ये फिलामेंट था, और यहाँ पे क्या था, ये स्ट्रक्चर था। तो इस स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, और स्ट्रक्चर के अंदर आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे, ये क्या है, यही है पोलन ग्रेन। तो आपको पता होना चाहिए एंथर क्या करता है, एंथर पोलन ग्रेन्स को स्टोर करता है, ठीक है, प्रोड्यूस भी करता है और स्टोर भी करता है। नेक्स्ट हमारे पास फिलामेंट, तो आपको पता है स्टाल्क दैट होल्ड्स अप द एंथर, मतलब वो पतला सा ये जो था, जिसके थ्रू ये आपका एंथर जिसको एंथर होल्ड कर रहा है, एंथर जिसके थ्रू होल्ड किया जा रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं फिलामेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ये क्या है, फिलामेंट है, और ये क्या हमारा एंथर है। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास स्टिग्मा मैंने बताया था, स्टिग्मा आपका अपर पार्ट था, स्टिग्मा इज द टॉप ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो आपका फीमेल पार्ट था जिसको हमने कार्पेल बोला था, उसका जो टॉप पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं स्टिग्मा। नेक्स्ट हमारे पास पोलन फ्रॉम द एंथर फ्लावर कलेक्ट्स द स्टिग्मा स्टिकी सरफेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या बोल रहा है, मैंने बताया था ना कि आपका जो फिलामेंट होता है और ये आपका क्या होता है, एंथर होता है, इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स जब किस पे गिरते हैं, जब स्टिग्मा पे गिरते हैं। आपका जो स्टिग्मा का स्ट्रक्चर कैसा था, ये था गोल गोल, फिर यहाँ से पतले नली टाइप का, फिर यहाँ पे ओवरी बड़ा सा था, ये था ना। तो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन गिरेंगे जाके, ठीक है, और ये इसका सरफेस कैसा होता है, स्टिकी होता है। देखो ये इसका ये काफी ज्यादा ये निकला हुआ है, स्टिकी सरफेस है। तो इस स्टिकी सरफेस पे जब पोलन ग्रेन्स गिरता है तो क्या करता है, ये स्टिग्मा उसको कलेक्ट कर लेता है, मतलब कि अपने पास रख लेता है, और फिर क्या होगा, एंड फाउंड एट द एंड ऑफ द पिस्टिल, और ये पिस्टिल के सबसे लास्ट में मतलब कि ओवरी में जाता है। नेक्स्ट है, दिस इज पिस्टिल, द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसमें देखो ये आपका क्या है, स्टिग्मा है, बीच का स्टाइल है, और लास्ट में क्या है, ये ओवरी है। दिस इज द पिस्टिल, फिर से देख लीजिए, दिस इज द पिस्टिल, कैसे, ऊपर का क्या है आपका स्टिग्मा है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, देन दिस इज स्टाइल थोड़ा सा, और इसमें ये बड़ा सा क्या है, ये ओवरी है, ठीक है। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर मैं क्लियर कर दूं तो ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। और इसको हम पिस्टिल भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, कार्पेल। फीमेल पार्ट को, इस पूरे पार्ट को नोट करना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पूरे पार्ट को हम पिस्टिल भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, कार्पेल भी बोल सकते हैं। अब हम बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं। द पार्ट ऑफ पिस्टिल दैट कंटेन्स ओवल, ठीक है, ओवरी। बेटा आप याद रखिए, सबसे इतना मत आप याद रखिए, आप समझ याद रखिए, सबसे नीचे वाला पार्ट है जो ये सबसे नीचे वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरी। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ओवरी का क्या काम है। ओवरी प्रोटेक्ट्स द ओव्यूल, पोलन ट्रेवल्स टू द ओव्यूल एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ये छोड़ दीजिए, और चलो हम थोड़ा सा बता ही देते हैं आपको, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं। बेटा ये आपके पास है, हमने आपको बताया जो स्टाइल है वो नेक है किसका, कार्पेल का, और ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। अब ओवरी के अंदर बेटा क्या होता है,
ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, नोट करिए इसको, ओव्यूल, स्पेलिंग OVULES, इसको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे